नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूं जनता के। नई नियोजन नीति पर हंगामे के बाद झारखंड विधानसभा की कार्रवाई 2 बार करनी पड़ी स्थगित। नई नियोजन नीति के मुद्दे पर शनिवार को झारखंड विधानसभा में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी विधायकों और सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि सदन को विश्वास में लिए बगैर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक नई नियोजन नीति को मंजूरी दी गयी है। उन्होंने सरकार से इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। गौरतलब है कि पूर्व में एक नई नियोजन नीति सदन में आम सहमति से पारित की गई थी, लेकिन पहले साल झारखंड उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर बर्ड फ्लू के प्रसार पर रोक और इस पर नियंत्रण करने को लेकर दिया दिशा निर्देश। राजधानी रांची समेत दूसरे जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर बर्ड फ्लू के प्रसार पर रोक लगाने और इस पर नियंत्रण करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं राज्य सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग ने भी रांची एसएसपी, वन विभाग, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी और इससे जुड़े तमाम विभागों को पत्र लिखकर बर्ड फ्लू के रोकथाम और नियंत्रण को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में सभी विभागों की जिम्मेवारी स्पष्ट करते हुए सूचित करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं निगरानी क्षेत्र का मानचित्र बनाकर सभी आच्छादित ग्रामों का समायोजन जिसमें किया गया हो उसको प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है। धनबाद के 2 कस्तूरबा बालिका विद्यालय में वित्तीय अनियमितता उजागर, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जांच में हुआ खुलासा। कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों को बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है। साथ ही कस्तूरबा में वित्तीय अनियमितता का भी मामला प्रकाश में आया है। झरिया और तोपचाची कस्तूरबा बालिका विद्यालय का निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई है। बाल संरक्षण आयोग की टीम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और CWC के साथ दोनों कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण किया था, जिसमें यह अनियमितता उजागर हुई है। गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामला सोरांगो पंचायत का है। पंचायत की एक नाबालिग 27 फरवरी की सुबह अपने गांव के बगल में स्थित तालाब में नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान 4 युवक अचानक तालाब के पास पहुंचे और लड़की का मुंह दबाकर उसे बगल स्थित झाड़ी में ले गए। उसके बाद चारों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। सूचना मिलते ही थानेदार अमित कुमार चौधरी, SI टेकलाल मोहतो, जयश्री मिंज व गणेश चौड़े सहित कई पुलिस पदाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पक्षियों को मार दें, ना खाएं मुर्गा और अंडा, रांची में बर्ड फ्लू की दस्तक से सरकार अलर्ट। होली के त्योहार से पहले झारखंड के बोकारो जिला के बाद अब राजधानी रांची में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जहां राजधानी रांची के करमटोली ओल्ड जेल रोड स्थित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवासीय परिसर में अचानक मुर्गियों के मरने के बाद हड़कंप मच गई। मुर्गियों के मरने की सूचना के बाद पशुपालन विभाग ने तत्काल मृत मुर्गियों के सैंपल को जाँच के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब भेज दिया था, जहाँ सैंपल जाँच के उपरांत बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के साथ ही पशुपालन विभाग हरकत में आ गया है और बर्ड फ्लू के नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों को मारने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 10 किलोमीटर के रेडिएशन को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दौरान पशुपालन विभाग ने एहतियात बरतते हुए अगले कुछ दिनों तक लोगों से मुर्गी और अंडे नहीं खाने की अपील की है। बर्ड फ्लू से मरी मुर्गियों के लिए मुर्गी पालकों को मिलेगा मुआवजा, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की घोषणा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बोकारो में बर्ड फ्लू से मुर्गियों की मौत पर मुर्गी पालकों को मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में बोकारो जिले से मुर्गियों के मरने की सूचना आई थी। विभाग द्वारा मृत मुर्गियों के नमूनों को जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा चिन्हित कोलकाता एवं भोपाल लेबोरेटरी में भेजा गया था। वहाँ से मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि की गई है। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि मुर्गी पालकों को उसका मुआवजा मिले। 10वीं की परीक्षा देकर लौट रहा छात्र स्कूल बस से गिरा, हो गई मौत। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में 4 मार्च की दोपहर स्कूल बस से गिरकर 10वीं के छात्र नवीन कुमार महतो की मौत हो गई। वह मेहर्षि में ही विद्यापीठ बलियापुर रोड का छात्र था। CBSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने धनबाद के विष्णुपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देकर घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार वह परीक्षा के बाद स्कूल बस से अपने घर लौट रहा था। वह बस के गेट पर खड़ा था, तभी असंतुलित होकर बस से नीचे गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्र नवीन कुमार महतो के चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी। दुर्घटना के बाद उसे तुरंत SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नवीन कुमार बोकारो का रहने वाला था।
सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, तमिलनाडु में फंसे श्रमिकों को लाने अफसरों की टीम रवाना। तमिलनाडु के कांचीपुरम के किल्लूर गांव में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के फंसे होने एवं चेन्नई के कुछ स्थानों से संबंधित विभत्स वीडियो सोशल मीडिया पर प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया और संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल अफसरों को मजदूरों को सकुशल वापस लाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि संबंधित मामले की जांच कर एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रवासी मजदूरों का भुगतान कराते हुए उनको सकुशल वापस अपने राज्य लाया जाए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड पुलिस ने राज्य पुलिस के वरीय एवं कनीय पुलिस पदाधिकारियों एवं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने पदाधिकारियों व राज्य प्रवासी कंट्रोल रूम की सम्मिलित टीम को शुक्रवार को मौके पर जाने के लिए रवाना कर दिया है। हाईकोर्ट से राहत मिलते ही बोले इरफान अंसारी, मैं कांग्रेस का ईमानदार नेता, हमें आपस में नहीं भाजपा से लड़ना है। झारखंड हाईकोर्ट से एक मामले में राहत मिलते ही कैश कांड में फंसे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि वह कांग्रेस के एक ईमानदार नेता हैं। उन्होंने और उनके दोस्तों ने इतने दिनों में जो कुछ भी भुगता है उसके बारे में वही जानते हैं। जब से हम पर आरोप लगे हम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन अब हम आजाद हो गए हैं, हम आरोपों से मुक्त हो गए हैं। हमें आपस में लड़ना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की जरूरत है। पहली बार खेल के विकास को लेकर वर्कशॉप का आयोजन मारांग गोम के जयपाल सिंह स्टोर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 2 दिवसीय कार्यशाला सह वेबिनार का किया गया उद्घाटन। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड रांची द्वारा राज्य के सभी जिला खेल पदाधिकारियों एवं खेल संघों के चयनित पदाधिकारी हेतु मारांग गोम के जयपाल सिंह स्टोर टर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में 2 दिवसीय कार्यशाला सह वेबिनार का आयोजन किया गया। झारखंड के IPS अधिकारी RK मल्लिक, मध्य प्रदेश के खेल अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह और झारखंड खेल विभाग के निदेशक सरोजनी लकड़ा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कौशल महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कहा युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार के जनजातीय कल्याण कार्य मंत्री की पहल पर स्किल इंडिया NSDC ASDC के सहयोग से सरायकेला स्थित काशी साहू महाविद्यालय में शनिवार को कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के कौशल विकास, रोजगार, अप्रेंटिसशिप और करियर काउंसलिंग पर कार्यशाला सह रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा, सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल, नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, DC ने सभी SP एवं थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता एवं निगरानी बरतने का दिया आदेश। शोभे बारात एवं होली पर्व को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा विधि व्यवस्था संरक्षण हेतु आदेश जारी किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा दिनांक 7 मार्च 2023 या 8 मार्च 2023 को शोभे बारात पर्व मनाए जाने की सूचना है। पर्व के दौरान मुस्लिम समुदाय द्वारा दिनांक 7 मार्च 2023 की रात्रि में सभी कब्रिस्तान में अपने पुरखों के कब्र के पास फतिहा पढ़ा जाता है। दिनांक 8 मार्च 2023 को होली पर्व मनाया जाएगा एवं पूर्व संध्या 6 एवं 7 मार्च 2023 को होलिका दहन के कार्यक्रम किए जाने की सूचना है। दोनों पर्व को देखते हुए सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता एवं निगरानी बरतने का आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया है। फीका रहा विधानसभा का होली मिलन समारोह। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो द्वारा शनिवार को विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह होली मिलन समारोह हर वर्ष की अपेक्षा फीकी रही। NDA ने पहले ही इसका बहिष्कार कर दिया था। सत्ता पक्ष की ओर से CM हेमंत सोरेन समेत 6 विधायकों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, राजेश कश्यप, अनूप सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की, विक्सल कोंगाड़ी शामिल हुए। विधायकों की कम उपस्थिति पर स्पीकर ने कहा कि इस तरह के आयोजन में हिस्सा लेना चाहिए। राजनीति और मुद्दे अलग चीज है, होली में आपसी गिले शिकवे भुला देना चाहिए। होली मिलन समारोह में प्रदीप यादव पूरी तरह से मूड में दिखे। उन्होंने तबले पर हाथ आजमाया, जबकि CM हेमंत सोरेन ने झाल बजाया। इरफान अंसारी ताली बजाकर उत्साह बढ़ाने का काम किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंड वासियों को पवित्र त्योहार होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। कहा कि होली त्योहार सभी के बीच खुशियां बांटने का त्योहार है। इस वर्ष की होली एक एक झारखंड वासियों के जीवन में खुशियों का नया नया रंग लेकर आए, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दोपहिया पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य, नियम का पालन नहीं करने पर वसूला गया जुर्माना। धनबाद में अब दोपहिया की सवारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। अब दोपहिया वाहन चालक के साथ वाहन पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। धनबाद में अब मोटरसाइकिल चालकों को और सवारियों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब धनबाद में सिंगल नहीं डबल हेलमेट जरूरी हो गया है। शनिवार को जाँच अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने डबल हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला।
वसूला। अब शहर में अगर आप बाइक चला रहे हैं तो डबल हेलमेट जरूरी है। न सिर्फ बाइक चलाने वालों को बल्कि उसके पीछे बैठने वाले शख्स को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा आपका चालान कटेगा। कोडरमा की पार्वती और पूजा को मिला सम्मान, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने में दिया योगदान। कोडरमा जिले की 2 महिलाओं को शनिवार 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश स्तर पर सम्मानित किया गया। जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रन में कोडरमा प्रखंड की जरगा पंचायत के कांझाडी की पार्वती देवी को तो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम में मरकच्चो के अरकोसा की पूजा देवी को सम्मान प्राप्त हुआ है। पार्वती को जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया, वहीं पूजा को जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सम्मान दिया। बर्ड फ्लू पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की अजब दलील, बोले इसमें तो और भी ज्यादा चिकन खाता हूँ। झारखंड में इन दिनों बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखकर झारखंड की सरकार लोगों से सुरक्षित रहने और चिकन खाने से परहेज करने की अपील कर रही है। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान ने बवाल मचा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री लोगों को बर्ड फ्लू के खतरे से बचने के बजाय और अधिक चिकन खाने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल राज्य में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ताजा हालात को देखते हुए पशुपालन मंत्री इस मामले में संज्ञान लेंगे और जरूरी कार्रवाई भी करेंगे। पत्रकारों ने आगे कहा कि लोग डर रहे हैं, भयभीत हैं। इस पर मंत्री जी ने जो कहा उसे सुनकर सभी दंग रह गए। मंत्री जी ने कहा, अरे कोई डरने उड़ने का जरूरत नहीं है। जब बर्ड फ्लू आया है तब हम ज्यादा मुर्गा खाए हैं, उसको जो है ज्यादा आग में भून कर खाना है। होली के ठीक पहले रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य महकमा और पशु विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा के रांची स्थित सरकारी आवास में मुर्गियों की मौत के बाद कराए गए सैंपल जांच से बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। हालांकि इसके पहले पिछले हफ्ते बोकारो में भी सैकड़ों मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हुई थी। केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक सभी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की विवादित सलाह, लोगों से कहा ज्यादा चिकन खाएं, बीजेपी ने घेरा। बोकारो के चास के बाद राजधानी रांची में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक विचित्र बयान दिया है। बर्ड फ्लू के संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच वे लोगों को सावधान रहने की सलाह देने की जगह अधिक चिकन खाने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब बर्ड फ्लू के मामले आते हैं तब वे अधिक चिकन खाते हैं। हालांकि उन्होंने अधिक भूंजकर इसे खाने की जरूर सलाह दी है। बर्ड फ्लू को लेकर मीडिया के सवाल पर उन्होंने यह बयान दिया। इधर स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस बढ़ते खतरे को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। जब राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है तो ऐसे में मंत्री का यह बयान सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। नक्सल विरोधी अभियान में लगे बम निरोधक दस्ते के 59 कर्मियों का होगा 55 लाख का बीमा। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में लगे बम निरोधक दस्ते के 59 कर्मचारियों का 55 लाख रुपए का बीमा होगा। इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा टेंडर जारी किया गया है। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। बीमा 1 साल के लिए होगा। उपयुक्तता के आधार पर बीमा की अवधि और 1 वर्ष बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इस बीमा योजना के तहत प्रति कर्मचारी 2,950 रुपए साल भर के लिए देय होंगे। बम निरोधक दस्ते के कर्मियों की मौत होने पर 100% बीमा कवर दिया जाएगा। होम डिफेंस कॉर्प्स में होमगार्ड के 1478 पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल। झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स धनबाद ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में होमगार्ड के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी जिला कमांडेंट झारखंड होमगार्ड धनबाद से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस वैकेंसी के तहत होमगार्ड के कुल 1478 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड होमगार्ड भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड होमगार्ड वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिला प्रशासन की वेबसाइट dhanbad.nic.in पर उपलब्ध है।